साथियों नमस्कार। आज हम आप सभी को ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग पैराग्राफ का जो है ट्रांसलेशन करते हैं। पैराग्राफ हमारा है, वाशिंगटन को मार्ग में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब हमें इसी तरीके से और भी पैराग्राफ का ट्रांसलेशन करना होगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। सेंटेंस का कर्ता है वाशिंगटन, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। वाशिंगटन को मार्ग में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो करना पड़ा, यहाँ पे हम हैड टू का यूज करेंगे। हैड टू प्लस V1, फेस में होता है सामना करना। तो वाशिंगटन हैड टू फेस बहुत सी कठिनाइयों का, यहाँ पर लिखेंगे मैनी डिफिकल्टीज। मार्ग में, इसके लिए हम लिखेंगे ऑन द वे। Washington had to face many difficulties on the way. वाशिंगटन को मार्ग में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब वह रिचमंड पहुंचा। जब के लिए वैन का यूज करेंगे, वह के लिए ही का यूज करेंगे। when he reached Richmond, when he reached Richmond, जब वह रिचमंड पहुंचा तब धन उसके पास बिल्कुल भी नहीं था। तब के लिए कामा लगाएंगे। he had no money, he had no money, उसके पास धन बिल्कुल भी नहीं था। उसका समस्त धन मार्ग में ही समाप्त हो गया था। उसका समस्त धन, all his money was spent, all his money was spent on the way, उसका समस्त धन रास्ते में ही समाप्त हो गया था। उस समय वह थका हुआ और भूखा था। उस समय वह थका और भूखा था। तो इसके लिए हम लिखेंगे he was tired and hungry. He was tired and hungry. उस समय, at that time, उस समय वह भूखा और उस समय वह थका हुआ और भूखा था। उसके कपड़े गंदे हो गए थे। उसके के लिए लिखेंगे हिज, कपड़े का लिखेंगे क्लॉथ्स, हिज क्लॉथ्स गंदे हो गए थे। तो यहाँ पे वर लिखेंगे और गंदे का लिखेंगे डर्टी। हिज क्लॉथ्स वेर डर्टी, उसके कपड़े गंदे हो गए थे। किंतु वह हतोत्साहित नहीं था। किंतु के लिए लिखेंगे बट he was not discouraged, किंतु वह हतोत्साहित नहीं था क्योंकि उसका मनोबल ऊंचा था। बिकॉज, क्योंकि के लिए हम लिखेंगे बिकॉज, उसका मनोबल ऊंचा था तो उसका के लिए लिखेंगे हिज, मनोबल का लिखेंगे स्पिरिट्स।
बिकॉज हिज स्पिरिट्स वेयर हाई, क्योंकि उसका मनोबल ऊंचा था। आगे लिखा हुआ है, शहर में कोई भी व्यक्ति उसका परिचित नहीं था। वाशिंगटन को शहर में जानने वाला कोई नहीं था। इसका ट्रांसलेशन होगा, he had no familiar person in the city। शहर में कोई भी व्यक्ति उसका परिचित नहीं था, उसको जानने वाला कोई भी नहीं था शहर में। इसका ट्रांसलेशन होगा, he had no familiar person in the city। वह उस नगर में रात व्यतीत करना चाहता था। तो वह के लिए लिखेंगे यहाँ पे ही चाहता था, वांटेड, he wanted to pass the night, उस शहर में या उस नगर में, to pass the night in that city। वह उस नगर में रात व्यतीत करना चाहता था। आगे है, कोई भी व्यक्ति उसे स्थान देने को तैयार नहीं था। इसका होगा, nobody was ready to give him place। कोई भी व्यक्ति उसे स्थान देने को तैयार नहीं था का ट्रांसलेशन होगा, nobody was ready to give him place। उसके बाद वे रात व्यतीत करने के लिए स्थान देने के लिए धन चाहते थे। इसका ट्रांसलेशन होगा वे, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे दे। वे रात व्यतीत करने के लिए स्थान देने के लिए धन चाहती थी। तो दे वांटेड मनी फॉर, स्थान देने के लिए, फॉर लॉजिंग, टू पास द नाइट, वह रात व्यतीत करने के लिए स्थान देने के लिए धन चाहते थे। दे वांटेड मनी फॉर लॉजिंग टू पास द नाइट, और उसके पास धन नहीं था। एंड he had no money, और उसके पास धन नहीं था। अतः वह समझ नहीं सका कि वह क्या करे। तो अतः के लिए लिखेंगे सो, वह समझ नहीं सका, he could not know, वह समझ नहीं सका कि वह क्या करे, what to do, क्या करे, what to do। इस तरीके से वह समझ नहीं सका, अतः वह समझ नहीं सका कि वह क्या करे का ट्रांसलेशन होगा, so he could not know what to